आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले पूरे अरब में बुतों की पूजा की जाती थी। लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। एक ऐसा वर्ड जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ज़माना जहलियत। क्या आप जानते हैं कि ये ज़माना जहलियत क्या है? उर्फ़ आम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले के दौर को ज़माना जहलियत कहते हैं। लेकिन द क्वेश्चन इज़, ये दौर कब, कैसे और किसने शुरू किया? और इस दौर में ऐसा क्या क्या होता था जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया के मुसलमान इस दौर को ज़माना जहलियत कहते हैं? और अल्लाह ने खुद इस दौर को ज़माना जहलियत कहा। तो रात में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 8 बेटों का जिक्र है, जबकि कुरान पाक में जस्ट 2 बेटों का जिक्र है। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, जिसकी औलाद को हम बनी इसराइल कहते हैं, और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, जिनकी औलाद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। हज़रत इसहाक़ और बनी इसराइल का जिक्र हम किसी और वीडियो में करेंगे। अल्लाह के हुक्म से जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और अपनी वाइफ हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को मक्का में छोड़ा, तो उस वक़्त मक्का एक इंतहाई गैर इबाद इलाका था। हज़रत इस्माईल के 12 बेटे हुए और यूँ अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद को मक्का और पूरे अरब की सरदारी दी। एक लंबे अरसे तक ये अहले अरब इस्लाम और तौहीद पर कायम रहे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, अहले अरब के अकायद कमज़ोर होते गए, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से तकरीबन 250 साल पहले अहले अरब में एक शख्स पैदा हुआ जिसे अमर बिन लुहै कहते हैं। ये शख्स अहले अरब का सरदार था और एक नेक और मुअज़्ज़ज़ इंसान था, और लोग इसे अपने ज़माने का वली और मुजद्दद कहते थे। लेकिन इसने भी एक ब्लंडर किया, सेम लाइक मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी। अमर बिन लुहै ने शाम के सफ़र का इरादा किया और वहाँ पे इसने देखा कि अहले शाम बुतों की इबादत करते हैं, तो इसको ये तरीका बहुत पसंद आया, लाइक एक से भले दो। लिहाजा उसने अहले शाम से एक बुत खरीद कर मक्का में नस्ब कर दिया। क्योंकि ये शख्स अपने दौर का वली समझा जाता था, तो इसकी देखा देखी पूरे अहले अरब ने अपने घरों में बुत रख लिए, और यूं अहले अरब में बुतों की पूजा स्टार्ट हो गई। अहले अरब के बड़े बड़े बुतों में लात, उज़्ज़ा और मनात का जिक्र आता है, सेम लाइक इंडिया में शिव और राम और कृष्णा वगैरह। यूं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले अहले अरब का एक घर भी नहीं था ऐसा जिसमें बुत ना हो। यहाँ तक कि फतह मक्का के रोज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे के अंदर मौजूद 360 बुतों को गिराया और उनको जला दिया। अरब में बुत परस्ती को रवाज देने का क्रेडिट जस्ट और जस्ट सिर्फ एक इंसान को जाता है, जिसका नाम है अमर बिन लुहै। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने अमर बिन लुहै को जहन्नम में अपनी आंतें नोचते हुए देखा है। ये अहले अरब बुतों को अपना माई बाप समझते थे, बुतों के लिए अपने जानवरों को ज़िबाह करते थे, यहाँ तक कि अपनी आमदनी का एक मखसूस हिस्सा बुतों के लिए वक्फ करते थे, जैसा कि आज क्रिश्चियनिटी में होता है। इसके अलावा ये सब प्री इस्लामिक अहले अरब बहुत सी खुराफात का शिकार थे, जिसकी वजह से इनको जाहिल कहा जाता है या दौरे जहलियत कहा जाता है। लाइक काबा में बिल्कुल नंगा होकर तवाफ करने को सबसे बड़ी इबादत समझते थे। अपने बुतों के सामने दोजानु होकर बैठते थे, उनसे फरियाद करते थे, उन्हीं से मांगते थे और उन्हीं के सामने सजदा करते थे। ये बुतों को अल्लाह के हुजूर अपना सिफारशी समझते थे। अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, आगाह हो जाओ कि अल्लाह के यहाँ मकबूल अगर होगा तो दीन खालिस। वल्लज़ीना तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया, और वो लोग जिन्होंने अल्लाह के सिवा कुछ और को औलिया बनाया हुआ है। मा नाबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, कहते हैं हम नहीं इनको नहीं पूछते, हम तो असल में अल्लाह ही को पूछते हैं। इनको सिर्फ इसलिए पूछते हैं कि ये हमें अल्लाह से करीब कर देंगे, ये हमारे ये वसीले हैं, इनके जरिए से हम अल्लाह के करीब हो जाएंगे, इसलिए पूछते हैं। इन्नल्लाह यहकुमु बैनहुम फ़ीमा हुम फ़ीहि यख्तलिफ़ून, यकीनन अल्लाह ताला फैसला कर देगा उनके माबैन उन तमाम चीज़ों में जिनमें इख्तिलाफ कर रहे हैं। इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा काज़िबुन कफ़्फ़ार, अल्लाह ताला हरगिज़ हिदायत नहीं देता उनको जो झूठे हों और नाशुक्र कफ़्फ़ार। इसके अलावा अहले अरब काहिनों और नजूमियों पर ईमान रखते थे। ये लोग बदशुकनी पर बहुत ही ज्यादा यकीन करते थे। लाइक परिंदे को हवा में उड़ाते थे, अगर वो लेफ्ट साइड पर गया तो बैड लक, और अगर वो राइट साइड पर गया तो लाइक गुड लक। किसी जानवर के रास्ता काटने को इंतहाई मनहूस समझते थे। इसके अलावा ये लोग चंद महीनों, चंद दिनों, चंद लोगों, चंद औरतों को भी मनहूस समझते थे। रूह के बारे में सेम इनका हिंदुओं वाला कीता था। ये लोग समझते थे कि रूह तब तक भटकती रहेगी जब तक उसका इंतकाम ना ले लिया जाए। मरने के बाद मनुष्य की आत्मा भटकती है,
अपनी मर्जी से इन्होंने मुख्तलिफ हलाल जानवरों को अपने लिए हराम कर दिया था। बेटियों को बेइज्जती के डर से जलाते और जिंदा दरगोर कर देते थे। एक औरत को 10-10 मर्दों के साथ इंटरकोर्स करवाया जाता था और जब वो प्रेग्नेंट हो जाती थी तो फिर उसको चॉइस दे दी जाती थी कि वो अब इन 10 मर्दों में से अपना कोई हस्बैंड सिलेक्ट कर ले। वाइफ स्वैप या फिर वाइफ एक्सचेंज का तरीका काफ़ी कॉमन था। लाइक इट मीन्स कि मैं किसी की बीवी के साथ सेक्स करूं और कोई मेरी बीवी के साथ करे। इसके अलावा अहले अरब अपनी बीवियों को अपने इलाके के चौधरी और वटेरे बंदों और मशहूर बंदों के पास भेजते थे और उनसे अपनी बीवियों को प्रेग्नेंट करते थे। ये इसलिए कि इस फेमस बंदे के जीन्स की वजह से हमारी औलाद भी फेमस होगी। गुलामों और नौनियों का इस्तेमाल किया जाता था। कबाइल में अपनी मुनाफली के लिए लड़ाइयाँ चलती थी जो कि पुश्तों तक जारी रहती थी। अपने बुतों के लिए आदमियों और गुलामों को कुर्बान कर दिया करते थे। अपने इंसेस्ट और बदकारियों के किस्से ये लोग मजे मजे से अपने मुशायरों में बयान करते थे। इल्म के मैदान में ये बिल्कुल जाहिल थे। कोई सरदार मर जाता था तो इसकी कब्र पर एक ऊँट को लेकर आते और इसकी चारों टांगे काट देते और इसको यूं ही तड़पता छोड़ देते थे। ये लोग अपने आप को चिल्ड्रन ऑफ इब्राहिम कहते थे और बाकी सब कौमों को अपने से हकीर समझते थे। इसके अलावा अहले अरब में बहुत से ऐसे अकायद थे जो आज के दौर में काफ़ी हद तक हिंदुइज्म में पाए जाते हैं। इसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे।